Hello, Assalamualaikum everyone. This is Rakshanda, new fashion designer and artist. So today I'm uploading class 3. तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के बारे में जानना है। 1 to 29 ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने इस फाइल में बनाया हुआ है। तो ऐसे तो मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ जिसमें आप लोग पूरा व्यूज नहीं दिखाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी ताकि आप लोग देख सके और समझ सके। तो मुझे इंक्वायरी आई कि फैशन इलिस्ट्रेशन कैसे बनता है। फैशन इलिस्ट्रेशन बनाने से पहले आपको 10 हेड फिगर या 9 हेड फिगर या 10.5 हेड फिगर को पहले सीखना होगा, तब फिर आप लोगों को फैशन इलिस्ट्रेशन की ओर जाना पड़ेगा। और फैशन इलिस्ट्रेशन जब बनेगा तो उसमें आप लोगों को फैब्रिक की टेक्सचर जो होती है उसको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं इस क्लास में वही सारे डिस्कशन करने वाली हूँ, तो आप लोग एंड तक बने रहें और देखें कि किस तरह से बनते हैं। ये सारा प्रोसेस है जो एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। ये है 10 हेड फैशन फिगर एंड क्रॉकरीज। तो ऐसे हेड फिगर जो 3 टाइप्स है, जो कि 8 हेड फिगर होता है, सेकेंड है 9 हेड फिगर एंड थर्ड वन इज 10.5 हेड फिगर। तो ऐसे पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके हेड के अकॉर्डिंगली ये फिगर बना हुआ है। फ्लैश क्रॉकीज इन स्टाइलाइज प्रोपोर्शंस। तो स्टाइलाइज प्रोपोर्शंस वो होता है जो कि बॉडी ब्लॉक के बाद एक कर्नेस के रूप में बॉडी को प्रोपोर्शन दिया जाता है, उसे ही फ्लैश क्रॉकीज स्टाइलाइज प्रोपोर्शन कहते हैं। The fashion figures are similar to the human body because not people like to present their designs and illustrations in figure that look like real person. ये जो फैशन फिगर होते हैं एकदम सिमिलर होते हैं ह्यूमन बॉडी फिगर के अकॉर्डिंगली होते हैं, तो उसी के हिसाब से फिर इलस्ट्रेशन बनाया जाता है। ये 4 टाइप्स के हैं जो हर एक अलग अलग पोजीशन में खड़ी है। ये है स्टाइलाइजेशन ऑफ हेड एंड ट्विस्टिंग ऑफ हेड। ये फ्रंट व्यू है, ये 3/4 व्यू है। स्टाइलाइजेशन ऑफ हैंड। हैंड का पोजीशन जो डिफरेंट वे में है। स्टाइलाइजेशन ऑफ लेग। स्टाइलाइजेशन ऑफ फीट। हेयर स्टाइल विथ डिफरेंट फेस शेप। डिफरेंट फेस शेप आप देख सकते हैं कि ये ओवल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल, सर्कल, डायमंड शेप, स्क्वायर, हार्ट, स्क्वायर। उसी के अकॉर्डिंगली ये हेयर स्टाइल को बना हुआ है। हम लोग टेक्सचर की बात कर रहे हैं। आज का क्लास जो स्पेशल क्लास है वो टेक्सचर के ऊपर ही है। तो आज का क्लास जो है वो टेक्सचर के ऊपर है, जिसमें कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में मैंने पहले लाइन को डिफाइन किया हुआ था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, प्लीज आप लोग जाकर के वहां से क्लास 1 को देख सकते हैं। तो आज का क्लास है वो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन पे है, जो कि टेक्सचर पे आता है। तो टेक्सचर, व्हाट इज टेक्सचर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड know about what is texture. What is texture in fashion design? Texture is the tactile and visual quality of a fabric which can be manipulated through material embellishment and construction to add dimension and influence a garment's look and feel. तो हिंदी में हम लोग जान सकते हैं कि फैशन डिजाइन में जो बनावट है, टेक्सचर का मीनिंग होता है हिंदी में बनावट, जिसको हम लोग स्पर्शनीय, मतलब कि जिसे हम छू करके और उसको देख करके जान सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेक्सचर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर के प्रकार कितने होते हैं? तो फर्स्ट जो कलर मीडियम था वो मैंने ये इलस्ट्रेशन में वाटर कलर यूज किया हुआ है, जिसमें कि आप ये सारे जो चमक रहे हैं ये सब ग्लिटर्स है। टाइप्स ऑफ टेक्सचर। तो फर्स्ट जो था वो वाटर कलर पे था और ये सेकंड वन है वो पोस्टर कलर शेडिंग ऑन डिजाइन गारमेंट। ये जो आप देख रहे हैं ये शेड है, 2 शेड से मिक्सिंग किया हुआ है। तो इसमें क्या क्या मतलब टाइप्स आ सकता है? तो टाइप्स ऑफ टेक्सचर में फर्स्ट है स्ट्रक्चरल टेक्सचर, जिसका स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग फाइबर और यार्न से और विविंग को देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि वो कौन सा स्ट्रक्चर का। दिस इज द inherent quality of the fabric itself created by its fibers and weave. तो जिसमें आता है फर्स्ट वन इज स्मूथ, जिसको बहुत स्मूथली रहता है फैब्रिक, जिसमें कि टेक्सचर लाइक सिल्क और साटिन फील सॉफ्ट एंड
slick weaving, a polished and delicate appearance. सेकेंड है रफ, जो फैब्रिक में रफनेस होती है, तो उसमें जो मटेरियल्स है वो किस टाइप से रहता है। तो सेकेंड जो है वो रफ, मटेरियल्स लाइक कॉर्डुरॉय और ट्विल हैव अ रफर, मोर रग्ड फील एंड अ स्टर्डी। थर्ड है स्टीफ, फैब्रिक कुछ होते हैं जो कि स्टीफनेस जिसमें होती है। फैब्रिक दैट आर क्रिस्प एंड स्टैंड अवे फ्रॉम द बॉडी लाइक अ लिनन जैकेट मेक द बॉडी अपेयर लार्जर, जो कि बॉडी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा लार्जर दिखाता है। द थर्ड वन इज दैट मीन्स कि हम लोग विजुअलाइज करते हैं, जिसे हम देख करके समझ सकते हैं कि इसका टेक्सचर स्मूथ है या रफ है या प्रिंटेड है या डल है या शाइनी है। तो दिस इज द टेक्सचर दैट इज प्रिंटेड और applied to the surface of a fabric rather than being an inherent part of the material। जिसमें फर्स्ट है पैटर्न, जिसमें पैटर्न डिफरेंट टाइप्स का पैटर्न रहता है, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं रिपीटेशन हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ये जो फ्लावर पैटर्न है वो रिपीट कर रहा है। तो दिस इंक्लूड्स टेक्निक्स लाइक एम्ब्रॉयडरिंग, बीडिंग और लैस which add intricate detail and a rich aesthetic। Second one is printed, designs like large floral prints can increase the apparent size of the wearer, while small or all over prints can make them appear smaller। Printed में भी जैसा डिफरेंट टाइप का प्रिंट रहता है, वो अकॉर्डिंग टू द साइज रहता है, जिसको पहन करके बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली। ये क्लास मैंने सेपरेटली बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, जो कि लाइन में आप देख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्लास 1 में है, वो मैंने लाइंस के अकॉर्डिंगली लोगों को किस तरह से वेयर करना चाहिए वो मैंने वहाँ पे बताया हुआ, तो आप लोग वहाँ से जा करके मेरी क्लास को देख सकते हैं। थर्ड वन इज डल, टेक्सचर दैट आर डल absorb लाइट मेकिंग कलर अपीयर डार्कर एंड मेकिंग अ पर्सन लुक स्मॉलर। हर एक लाइंस हो गई या कलर्स हो गया, वो बॉडी पे बहुत काफी इफेक्ट करता है। किसी की फेयर हो गई, फेयर टोन हो गई या डल हो गया, वो भी इफेक्ट करता है वेयर करने में। तो टेक्सचर में एक फैब्रिक का टेक्सचर किस टाइप से होता है, वो रफ है या सॉफ्ट है, वो स्ट्रक्चर या डिफरेंट टाइप्स का, तो आप इजीली यहाँ पे जान सकते हैं। जो कि फैब्रिक है, ये रेयॉन है, ये डेनिम है, तो डेनिम का कैसा टेक्सचर होता है, किस टाइप से बनता है, ये आप लोगों को बनाना भी आना चाहिए। किस टाइप से जाएगा, मूव करेगा, किस वे से। तो फोर्थ है शाइनी, दिस टेक्सचर रिफ्लेक्ट लाइट मेकिंग कलर्स अपीयर ब्राइटर एंड मेकिंग अ पर्सन लुक लार्जर। जो फैब्रिक थोड़ा शाइनी टाइप का होता है, तो उसका जो टेक्सचर वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, तो थोड़ा ब्राइट रहता है और पर्सन को थोड़ा लार्जर दिखाता है। ये जो है ये खादी इफेक्ट में है, जैसे कि आप यहाँ पे ड्रेस में देख रहे हैं, खादी का जो इफेक्ट होता है उसका टेक्सचर किस टाइप का होता है, यू कैन सी इजीली कि मैंने किस टाइप से इसको बनाया हुआ है। अब आते हैं लेदर इफेक्ट। लेदर का किस तरह से इफेक्ट होता है, वो एक बॉडी फॉर्म में जाते ही वो किस वे से मूव करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट टाइप के जो भी फैब्रिक इफेक्ट होते हैं वो आप लोगों को बनाना है। इस क्लास में आप लोग फैब्रिक इफेक्ट भी देखेंगे और एक कलर मटेरियल का जो इफेक्ट होता है, मीडियम का इफेक्ट होता है, वो किस टाइप से होता है वो भी आप इस क्लास में जानेंगे। ये है पेंसिल शेडिंग। पेंसिल अगर शेडिंग की जाए ड्रेस में तो ये किस टाइप से दिखेगा, ये दो कलर्स को मिक्स करके बना हुआ है। स्प्रे इफेक्ट, पहले कलर किया गया है, उसके बाद स्प्रे किया गया है। इसमें आप लोगों को ये नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि कलर मीडियम का इफेक्ट किस टाइप से हो सकता है। नहीं जाकर के आप लोग उस कलर को कंट्रोल कर पाएंगे और एक अच्छा इलस्ट्रेशन बना पाएंगे। ये है फर, यहाँ पे आप देख रहे हैं फर का टेक्सचर किस टाइप से होता है। ये नेट है। स्टेडलर, एक स्टेडलर पेंसिल बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि स्टेडलर पेंसिल से पेंटिंग भी हो सकता है। तो ये स्टेडलर पेंसिल अप्लाई करने के बाद मैंने वाटर स्प्रेड किया इसमें। फिर है जूट इफेक्ट, एक फैब्रिक में जूट का किस टाइप से टेक्सचर हो सकता है। ये लास्ट है जिसमें कि आप ड्रेस में देख रहे हैं, ये साटन इफेक्ट है। साटन फैब्रिक का इफेक्ट दिखाया गया है जिसमें कि वाटर कलर भी है, पेंसिल कलर है, स्टेडलर पेंसिल कलर है।
ये सारे कलर मीडियम यूज करके मैंने इस इलस्ट्रेशन को बनाया हुआ है। और इसके साथ भी ये बहुत सारे इलस्ट्रेशन जिसमें मैं टेक्सचर को डिफाइन करूंगी। ये है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस फैब्रिक बनाने के लिए क्या क्या यूज होते हैं, जिसमें कि यहाँ पे वाटर कलर भी है, वाइट जेल पेन है, वाइट जेल पेन जो कि 0.7 नीव जिसका है वो मैंने यूज किया हुआ है, वाइट पेंट भी है, पेंसिल कलर भी है। ये सारे कलर मीडियम को यूज करके मैंने सीक्वेंस फैब्रिक को बनाया हुआ है। ये जो है ये एनवेलप है जो पीजी में हम लोगों का सिलेबस था जिसमें कि एनवेलप बनाना था। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि एनवेलप बोलते किसको है, क्यों फैशन डिजाइनर को इस एनवेलप की जरूरत पड़ती है, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगी। तो ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। थोड़ा क्लास लेंदी हो जाता है तो आप लोग थोड़ा मतलब देख नहीं पाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं ये जितने भी सारे इलस्ट्रेशन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। और थोड़ा लेंदी होने से कोई जाहिर सी बात है लोगों को बोरिंग लगने लगती है, लेकिन हाँ आप लोग अगर सीख रहे हैं तो बहुत ही पेशेंसफुली आप लोगों को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर डाउट्स हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और पूछें। और अगर क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज का जो क्लास का टॉपिक था वो व्हाट इज टेक्सचर, टाइप्स ऑफ टेक्सचर, और जो थर्ड वन है हाउ टेक्सचर इम्पैक्ट डिजाइन। ये जो हाउ टेक्सचर इम्पैक्ट डिजाइन है बनावट डिजाइन को कैसे प्रभावित करती है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।